Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर शनिवार शाम एक अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार बिगुल फूंक दिया है। चक्राता स्थित रोड बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला चौक तक निकाली गई इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शाम ढलते ही चक्राता रोड का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। चारों ओर तिरंगे और कांग्रेस के झंडों के बीच कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। इस रैली की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली। रैली का सबसे बड़ा आकर्षक और प्रेरक पल वह रहा जब वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लंबी दूरी पैदल तय की और उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर जनता का अभिवादन किया। यह रैली मात्र एक प्रदर्शन नहीं बल्कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के दबे हुए गुस्से का प्रकटीकरण थी। रैली के मुख्य केंद्र बिंदु प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, युवाओं को कचोटती बेरोजगारी, छात्रों का पुलिसिया उत्पीड़न और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की कथित उदासीनता रहे। नेताओं के तीखे वार जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज उत्तराखंड का आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है और युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अंकिता भंडारी के मामले में सरकार का रवैया शर्मनाक है। हम पुलिस द्वारा छात्रों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को चुपचाप नहीं देखेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की अस्मिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड की पहचान हमेशा से शांतिपूर्ण रही है, लेकिन वर्तमान शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने साफ किया कि अंकिता के परिवार को न्याय दिलाना कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी है और यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। हरीश रावत ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि रैली के लिए लगाए गए करीब 50 से 60 बैनर और पोस्टर शनिवार तड़के फाड़ दिए गए, जबकि भाजपा के पुराने पोस्टर अभी भी सुरक्षित हैं। उन्होंने इसे धामी सरकार की हताशा और पक्षपातपूर्ण राजनीति का प्रमाण बताया है। कांग्रेस ने इस रैली के जरिए स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह आगामी समय में इन मुद्दों को लेकर और भी बड़े आंदोलन की योजना बना रही है। बल्लीवाला चौक पर संपन्न हुई इस रैली ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनता के मुद्दों को अब और अधिक समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस का संकल्प है कि जब तक प्रदेश में सुशासन और न्याय स्थापित नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्राप्त तमाम विपरीत परिस्थितियां जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार का ध्यान उस बात पर आकर्षित हो और उन तमाम बातों में ये शामिल है कि जिस प्रकार से सरकार ने बिना किसी की परवाह किए सीधे 1000 रुपये की हाइक एक सिलेंडर पर कर दी, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा के प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के पुलिस के बड़े अफसर रात को 12:30 बजे बारों में मिल रहे हैं, जिस प्रकार से सत्ता दल के एक विधायक बहुत ही गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में रह नहीं गई है। सरकार अपने दायित्वों से मुख मोड़ रही है, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। सरकार उन दायित्वों का निर्वहन करे, इसलिए हमारी आज की ये रैली आयोजित की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को सुने। असलियत में विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ अगर सुननी है तो सरकार को विपक्ष की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आप लोग ने राज्यपाल से समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। हम अब चूंकि वहाँ समय नहीं मिलेगा तो जनता के पास आवाज़ लगाएंगे। आवाज़ लगाने का समय अगर वहाँ नहीं मिलता, सरकार नहीं सुनती, महामहिम नहीं समय देते, तो जनता के पास आवाज़ लगा रहे हैं। हम जनता के बीच हैं, जनता के पास आवाज़। क्या लगता है अगला जो चरण होगा, ये रैली है, इसके बाद बड़ा चरण होगा, बड़ी रैली आयोजित होगी? रैली भी आयोजित होंगी। हम हर तरह से पूरे प्रदेश में लोगों तक जा जाकर इस सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करेंगे और संकल्प के साथ लोगों का मन जीतने का काम करेंगे। लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो कांग्रेस को आशीर्वाद दें और सरकार में बदलाव बहुत आवश्यक है। सरकार में तानाशाही आ गई है, सरकार में भ्रष्टाचार बुरी तरह व्याप्त है और तानाशाही और भ्रष्टाचार के चलते स्थिति ये हो गई है कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, तो इस स्थिति से निजात पाना है, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक है।